कोई बेगम बाजार के व्यापारी है, उनके घर में जो है उनको खुद नहीं मालूम 250 वोट है उनके घर में। 250 वोट कहां से आके डाले होंगे बताइए आप। अब ये चीटिंग मार के ऐसे हरकतें करके हमारे असदुद्दीन ओवैसी एमपी बन जा रही, साथ साथ एमएलए बन जा रही। तो अल्लाह की तरफ से एक ये है, समझिए कि फिरौन का भी खात्मा हुआ एक दिन। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में मजलिस बचाओ तहरीक कम से कम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम यह है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस रहना। हैदराबाद में जो भी इलेक्शन हुईगा, कब 2 दिन पहले जो है हमारे किरण रिजिजू जो सेंट्रल मिनिस्टर है, एक जियो इशू किए कि एपिक कार्ड्स, इलेक्ट्रॉन फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, जिनको वोटर आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, उसको आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट के ये डिसीजन को वेलकम करता हूं, और देर आए दुरुस्त आए। तकरीबन 25 साल से मजलिस बचाओ तहरीक की लड़ाई यही थी कि हम जो बोगस वोटर्स है, ख़ास तौर पर हैदराबाद पार्लियामेंट में बोगस वोटर्स के बारे में हर चीज़ का एविडेंस देने के बावजूद, यानी हम बूथ लेवल ऑफिसर से लेके रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर इलेक्शन में आप चाहे वो 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन बोलिए, 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन बोलिए, 2002 का म्युनिसिपल इलेक्शन बोलिए, 2004 का पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन बोलिए, फिर 2006 में पार्लियामेंट इलेक्शन बोलिए, 2009 का इलेक्शन, 2014, 2018, 2019। मजलिस बचाओ तहरीक की हार की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बोगस वोटर्स, यानी एक वोटर जो है बोगस, डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स हैदराबाद में रजिस्टर्ड है, निजामाबाद, भैंसा, बोधन, करीमनगर के कई वोटर्स यहाँ पर हमारे कने रजिस्टर्ड है। पहली चीज, यहाँ के मौजूदा वोटर्स जो है मल्टीपल, ट्रिपल, 4 एक एक कने 4 कार्ड, उन्हें कारवान में भी वोटर है, उन्हें चंद्राय मुटे में भी वोटर है, उन्हें बहादुरपुरे में भी वोटर है, उन्हें मलकपेट में भी वोटर है। उन्हें अकेला नहीं है, उसकी पूरी फैमिली वोट है। 25 आदमी की एक फैमिली जो है 4 जगह वोटर है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निकाले हम, वोटर आईडी कार्ड्स को जमा करके इतने कंप्लेंट्स अप टू द लेवल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देने के बाद में कुछ नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट में डाले हम। तो हर वक्त इलेक्शन में यह होता कि ऐन इलेक्शन से कबल 6 महीने पहले अचानक से हैदराबाद पार्लियामेंट के मुख्तलिफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में 2-3 लाख वोट बढ़ जाते। अब ये बढ़ा रहे कौन? ये जो बल्दिया का करप्ट अमला है, ये बल्दिया में जो काम कर रहे हैं एज ए BLO, एज ए रिटर्निंग ऑफिसर्स, एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी जो बल्दिया कमिश्नर है, ये करप्ट माफिया जो है AIMIM को मदद करने के लिए, इनको जिताने के लिए ये मुसलसल 30 साल से हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। खैर अल्लाह ताला हमारी जबान 30 साल के बाद में हमारी दुआ को कबूल किया और ये आज ऑर्डर आ गया है। मैं दिल की गहराइयों से इस ऑर्डर को वेलकम करता हूं। अब रही बात कि आज के सियासत अखबार में और मुसलसल कई दिन से, जब से ये बिल पास हुई है पार्लियामेंट में, ये काम चल रहा था, ये लिंकेज का काम चल रहा था। तो मैं मुसलसल विजिट कर रहा था हमारा जो बल्दिया में इलेक्शन का जो काम देखते, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो अभी तक ये पता चला है कि करीब 15 लाख बोगस, डबल, मल्टीपल, ट्रिपल वोटर हैदराबाद में पाए गए हैं। यानी 20 लाख या 22 लाख की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हैदराबाद की 15 लाख वोटर बोगस रख के, अब आप मोदी को चैलेंज करो आके तू हैदराबाद लड़ बोल के, आप अमित शाह को चैलेंज करो, आप MBT को हराओ, फिर बोलो कि नहीं अल्लाह हमको जीता रहा, रसूल हमको जीता रहा, बुजुर्गाने दीन हमको जीता रही। बच्चा चीटिंग मार के इंजीनियर बन जा रहा, डॉक्टर बन जा रहा, मगर काबिलियत नहीं है उसमें। तो ये बड़ा काम है। और जितने लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन तमाम जेन्युइन वोटर से मेरी गुजारिश है, कई जेन्युइन वोटर्स का उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, पोलिंग के दिन वो वोट डालना चाहते गए तो वहां पर उनका नाम नहीं रहता, उनका आधार कार्ड नहीं रहता, उनका एपिक कार्ड नहीं रहता, या उनका पहले से वोट डाल देते। कई ऐसे मरहुमीन हैं जो 5 साल में एक बार आते हमारे कने पोलिंग स्टेशन में आके जो है वोट डाल के जाते। कई मरहुमीन हैं, अल्लाह ताला जो है वो कैसा मरहुमीन को छोड़ा नहीं मालूम, मरहुमीन आ रही वोट डाल के जा रही। तो लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, कई डेड लोग जो
जिनका वोट हुआ हम उसका भी रिकॉर्ड निकाले, हम आरटीआई में डाल के उनके फैमिली को कांटेक्ट करके हम जाके मालूम करें। मालूम करने के बाद में ये मालूम हुआ कि ये इन्हों मर गए फलाने दिन बोल के उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के, बल्दिया का डेथ सर्टिफिकेट, फिर ये इनका वोट कास्ट हुआ नहीं हुआ आरटीआई में पूछ के हम वो तक लगा के दिए, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरे जब बल्दिया इलेक्शन हुआ, आजमपुरे से मेरी अहलिया इलेक्शन लड़े, मेरे घर के सामने एक पोलिंग बूथ में एमआईएम को कुछ ज्यादा वोट मिले, तो मैं तहकीकात करा कि आखिर ये है क्या हिस्सा। मेरे घर से थोड़ी दूर पे आगे जो है एक आइसोलेटेड घर है, बंद पड़ा हुआ है, सामान रखा हुआ है, कोई बेगम बाजार के व्यापारी है, उनके घर में जो है उनको खुद नहीं मालूम 250 वोट है उनके घर में। 250 वोट कहां से आके डाले होंगे बताइए आप। अब ये चीटिंग मार के ऐसे हरकतें करके हमारे असदुद्दीन ओवैसी एमपी बन जा रही, साथ साथ एमएलए बन जा रही। तो अल्लाह की तरफ से एक ये है, समझिए कि फिरौन का भी खात्मा हुआ एक दिन। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में मजलिस बचाओ तहरीक कम से कम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, पहला काम तो हो गया। अब दूसरा काम यह है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस रहना। हैदराबाद में जो भी इलेक्शन होगा कम से कम 70% सेंट्रल रिजर्व पुलिस आके यहाँ पर इलेक्शन कराना। अरे यहाँ के पुलिस स्टेशन ऐसे हो गए, एमआईएम के दफ्तर हो गए। चादर घाट का जो इंस्पेक्टर है, एसीपी सुल्तान बाजार है, मेरे को तो ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लेके एमआईएम से टिकट लेके इलेक्शन लड़ते, ऐसा दिख रहा उन्होंने। ओल्ड सिटी के भूल जाइए आप दफ्तर, ऐसा महसूस हो रहा है कि एमआईएम के लीडरों को, इंस्पेक्टर्स को, एसआईस को तनख्वाह वो लोग दारुसलाम से दे रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन रिफॉर्म्स आना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है। ये एक तो अल्लाह ताला हमारा मुतालबा कबूल किए और सरकार भी इसका ऑर्डर निकाली। अब दूसरा ये है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस आना, हैदराबाद पार्लियामेंट में इलेक्शन कराने के लिए 75% बाहर की पुलिस आना, जैसा कश्मीर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जैसा इलेक्शन में जाते हो वैसा यहाँ पर आके इलेक्शन कराए तो फ्री एंड फेयर होते और इंशाल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक के 2 से 3 एमएलए असेंबली, ऐवान असेंबली में रहेंगे।